हरे कृष्णा। तो आप सबको स्वागत करते हैं। ये जो राम कथा की जो श्रृंखला चलती आ रही है पिछले 5 दिनों से, आज उसका पूर्णाहुति है, आखिरी दिन है। तो आज हम जितना हो सके उतना अयोध्या कांड का चर्चा करने का प्रयास करेंगे। कल हम अयोध्या कांड को शुरू किए थे, तो कल हमने जो भी चर्चा किया अयोध्या कांड के विषय में, वो थोड़ी सी संक्षिप्त में चर्चा करके मंगलाचरण के श्लोकों को उच्चारण करके तो आज के जो प्रसंग है उसको चर्चा करेंगे। कल हमने शुरू किया था अयोध्या कांड। बालकांड की समाप्ति होती है प्रियातु सीता रामस्य, ये श्लोकों के द्वारा, जहाँ राम सीता राम की माधुर्य प्रेममयी भक्ति का वर्णन करते हुए लव कुश या वाल्मीकि जी कहते हैं किस प्रकार रामचंद्र जी सीता को देख के उनके हृदय में अत्यंत प्रेम प्रकट हुआ और आनंद को अनुभव कर रहे। सीता रामचंद्र को देख के अपने हृदय में बहुत अधिक द्विगुणा प्रेम को अनुभव कर रही है, और सीता जी राम के बाजू में होने की वजह से राम की शोभा अत्यंत बढ़ रही है। इस प्रकार बालकांड की समाप्ति होती है। अयोध्या कांड का शुरुआत होता है 2 सुंदर सर्ग के द्वारा। इन 2 सर्गों में, पहले और दूसरा सर्ग में, कल हमने आपको बताया था किस प्रकार भगवान के रामचंद्र के दिव्य गुणों का वर्णन है। अगर कोई 2 सर्गों को नित्य पढ़ता है, निश्चित रूप में उनका पुत्र गुणवान हो जाता है। ये सर्ग का प्रसंग कैसा है कि दशरथ महाराज, उनके मन में विचार आया, अभी मैं अपनी पत्नी कैकेयी को कन्याशुल्क दे चुका हूँ, कैकेयी को मैं लिख के दे चुका हूँ। ये बात मुझे मालूम है, कैकेयी को मालूम है, और कैकेयी के पिताजी कैकेयी को मालूम है। ये मैं वचन दे चुका था कि कैकेयी का पुत्र ही राजा होगा। दूसरी बात क्या है, दशरथ को मालूम है मैं 2 वचन दे चुका हूँ कैकेयी को, वो कोई भी वरदान मांग सकती है। तो इसलिए दशरथ ने सोचा, अभी ये जो सत्य है, मैंने जो वचन दिया है, ये सत्य वचन जो है, उस वचन को मैं ढकना चाहता हूँ। सत्य को धर्म के द्वारा ढकना चाहता हूँ, सत्य को धर्म के द्वारा मैं दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि धर्म का आधार के ऊपर ही सत्य टिका रहता है। उस प्रकार का विचार किया दशरथ ने और सोचा कि मैं धर्म को पालन करूँगा सत्य को छुपाने के लिए। राजा का धर्म क्या होता है, सारे प्रजा को या मंत्रियों को बुला के, अन्य राजाओं को बुला के, राजाओं की सभा में कुछ निर्णय लिए तो सारे प्रजा को उसको पालन करना वो धर्म माना जाता है। राजा का धर्म है, राजत्व का धर्म है कि प्रजा को वो निश्चित रूप में पालन करना है। प्रजा की जो सत्यवांछा है, वो जो भी कुछ है उस सबको बाजू में रख के राजा ने जो निर्णय लिया उसको स्वीकार करना होगा। तो युक्ति लगाया दशरथ ने, मैं सभा बुलाऊंगा। सभा में बुला के सबको अपना विचार व्यक्त करने लगे कि रामचंद्र जी मेरे पुत्र है, ज्येष्ठ पुत्र है, और मैं वृद्ध हो रहा हूँ, और रामचंद्र के अंदर अनेकों दिव्य गुण हैं। मेरी ऐसी इच्छा है कि उनका पट्टाभिषेक हो जाए, मैं उनको राजा बनाना चाहता हूँ, और मैं अपना जीवन को विराम देना चाहता हूँ। तो जैसे दशरथ ने इस प्रकार कहा कि आप सब बड़े बुद्धिमान हो, ब्राह्मण हो, मंत्री हो, राजा हो, वैसे मेरे पुत्र के प्रति मोह की वजह से मैं इस प्रकार के विचार कर सकता हूँ, मेरे पुत्र राजा बने। आप तटस्थ होके आप अपना निर्णय दीजिए, अपना विचार दीजिए कि क्या होना चाहिए। सारे लोगों ने इस बात को सुन के इतना आनंदित हो गए, आनंद में नृत्य करने लगे, जैसे मयूर नृत्य करता है वह बारिश के मौसम में, और ऐसे गान करने लगे। मयूर का जिस प्रकार बारिश का मौसम आते ही, बादल को देखते ही और जोर जोर से गाता है, उसी प्रकार सभी लोग एक ही स्वर में आनंद से गाने लगे। विमानम कंपयन निवा, जैसे महल का विमान होता है ना, वो कंपन होता हो, उस प्रकार का प्रतिध्वनित होते हुए सभी लोगों ने कहा इच्छामहो इच्छामहो। कहा हम चाहते हैं कि जो राम जो है महाबलम है, धर्मज्ञ हैं, वो हम चाहते हैं कि उनको हाथी के ऊपर देखे,
राजा जो है हाथी की ओर बैठता है, सफ़ेद हाथी की ओर देखे और सफ़ेद छाता के नीचे देखे, और हम इसको देखना चाहते थे पहले से, आपने अभी व्यक्त कर दिया, इसलिए एक मत हो गए। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं था जिन्होंने कहा कि ठीक है सोच के बताऊंगा। सभी लोग इच्छा मोह इस प्रकार कहा। हम इच्छा करते राजा बने राम। तो दशरथ एकदम बिल्कुल चौंका गए। तो हृदय में तो आनंद को अनुभव कर रहे थे, लेकिन सबने व्यक्त किया सब सभा के सामने कि आप एक स्वर में सभी लोग ने इस इच्छा को स्वीकार किया, मेरा प्रस्ताव को स्वीकार किया। कम से कम इतना तो बोले होते कि हे दशरथ 60,000 साल आपने राज्य किया और 4-5 साल कर दो, बाद में राम को बैठा देना। क्या मैं ये 60,000 वर्ष में कुछ आपको परेशान किया हूँ क्या, या कुछ मैं धर्म को पालन नहीं किया हूँ क्या? तब सारे सभा के लोगों ने कहा कि दशरथ महाराज, आपकी राज्य की परिपालन में कोई दोष नहीं है, दोष है तो भगवान रामचंद्र का दिव्य और मंगलमय गुणों में है। ये गुण ही इतना अद्भुत है, उसका स्मरण करने मात्र से सबको ऐसा लगता है राम ही राजा बने। तभी भगवान रामचंद्र के गुणों का वर्णन हो रहा है पहले 2 सर्गों में। कल हमने कुछ 2-3 गुणों को आपको चर्चा कराया था। वैसे तो अनेक गुणों का वर्णन है। एक गुण का वर्णन किया, ने कहा कि किस प्रकार भगवान रामचंद्र जो हैं वो मितभाषी है, वो मधुर भाषी है, मधुरता से बात करते हैं और मितभाषी है। ऐसा नहीं कि मधुर भाषी है तो बोलते बोलते चाहे उसको रोके ही ना, मितभाषी थोड़ी बहुत बोलते हैं। कैसे? राजा बनने का संदेश दशरथ ने स्वयं राम को दिया। दशरथ ने बहुत लंबा व्याख्या करते हुए कहा, हे राम, तुमको अभी राज्य पट्टाभिषेक कर रहा हूँ। राम ने कुछ नहीं बोला, खाली इतना बोला ठीक है करके बोल किया है। अब देखिए, अगर आप किसी को सामने अगर कुछ बोले कि आप राजा बनने वाले हो, या आपको ये सुख मिलने वाला है, या आपको इतना रुपए मिलने वाला है, बड़े आनंद के साथ बहुत सारा चीज़ें बोलना शुरू करता है। राम गंभीरता से इतना ही कहा ठीक है, इसलिए मितभाषी है। और पूर्वभाषी च राघव, पूर्वभाषी क्या? पूर्वभाषी का अर्थ क्या है? कोई और व्यक्ति उनसे बात करने से पहले राम उनसे बात करेंगे। कैसे? वो बड़े आनंद के साथ, बड़े हंसते हुए उनसे बात करेंगे। वो इंतज़ार नहीं करेंगे कोई आके इंट्रोड्यूस कराए हम दोनों के पीछे, बाद में उनसे बात करूँगा। नहीं, पूर्वभाषी, मितभाषी, मधुरभाषी, इन सब इस प्रकार का उनकी भाषा का वर्णन हुआ है। क्योंकि एक व्यक्ति का व्यक्तित्व में, पर्सनालिटी में सबसे महत्वपूर्ण होता है उनकी भाषा। वो किस प्रकार बात करते हैं, उनकी बातें कैसा होना चाहिए, किसी को भी कुछ भी दुख नहीं लगे उस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। तो भगवान रामचंद्र का वाणी का वर्णन करने के बाद उनके स्वभाव के विषय में वर्णन किया गया है। रामचंद्र का स्वभाव क्या है? स्वभाव ये है कि एकमपि, अगर कोई हित करता है भगवान रामचंद्र को, उपकाराणाम एकम, उपकार एक भी करता है, उपकार एक भी अच्छा कार्य करता है, भगवान रामचंद्र क्या करते हैं? उसको सदैव याद करते, हमेशा याद करते, उसने ऐसा मुझे ऐसा अच्छा किया था, मुझे उन्होंने कुछ मदद किया था। कभी वो किया होगा 15, 20, 25 साल पहले की बात है, लेकिन पूरा जीवन भर उसको हित को याद करते हैं भगवान रामचंद्र, इनका स्वभाव है। और अपकाराणाम शतमपि, अनेकों हजारों अपकार भी क्यों ना किए गए हो, अपकाराणाम शतमपि, 100,000 अपकार किए पर भी क्या करते हैं? वो भूल जाते हैं, वैसे किया ही नहीं है, उसको स्मरण ही नहीं रखते, उसको याद ही नहीं रखते। मान लो कोई याद भी दिलाया, जानते हो आपके साथ इस दुर्व्यवहार किया था, ये क्या क्या किया था, तो राम कहते अच्छा ऐसा था क्या, मुझे नहीं मालूम। तो उस प्रकार का व्यवहार करते भगवान रामचंद्र। और उनका दया कैसा है? दया इस प्रकार है, अगर कोई दुखी होता है, वो दुख को देख के भगवान रामचंद्र वृषम दुखम अनुभवती, उनसे ज्यादा दुख को अनुभव करते। देखिए, दुखी तो वो है, देखने से हमको भी दुख लगता है, लेकिन भगवान रामचंद्र का दया का स्वरूप क्या है, स्वभाव क्या है? वो जितना दुख को अनुभव कर रहे उससे अधिक दुख को अनुभव करते हैं। वो भी कब तक?
ऐसा नहीं कि अभी जो जब तक वो दुखी है तब तक वो दुख मिट गया, वो सुखी हो गया, उसके बाद भी पूरा जीवन भर सुखी होता है। क्या हमेशा राम दुखी है? सही बात है। कैसे? एक माँ के जैसा। कल आपको उदाहरण दिया, एक माँ अपनी बच्चे को देखभाल करती है। कोई पड़ोसन से बात कर रही हो, बच्चे को ऐसे छोड़ दिया, वो बच्चा ऐसे ऐसे खेलते खेलते कहीं गिर पड़ा, उसको चोट लगा, रोना शुरू किया। माँ जो है तुरंत उसको आलिंगन करके तुरंत अपने आप को दूषित ठहराती है कि मैं कैसे पापी माँ हूँ, बच्चे को देखभाल नहीं कर सकती, रोना शुरू करती है। वो बच्चा जितना दुख को अनुभव कर रहा है वो उससे ज़्यादा दुख माँ अनुभव करती है। वो अभी के लिए नहीं, बड़े होने का, बच्चा बड़ा हो गया, 20-25 साल के बाद वो बड़ा मिलिट्री ऑफिसर बन गया, वो एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा है। हाँ, तो माँ वो घर से बाहर बच्चा जाता है ना, सूट बूट पहन के जा रहा है, बूट चल फटाफट चल रहा है, और माँ बोलती है हाँ संभाल के चलना बेटा, संभाल के चलना, गिर जाओगे। अरे कोई पूछती अभी क्या, ये क्या बात कर रही हो? नहीं बच्चा था ना, गिर गया था, रोना शुरू किया था, फिर वापस रोना शुरू कर देती। देखिए बचपन में गिरा था वो बच्चा, वो दुख को अभी भी स्मरण करते हुए दुख को अनुभव कर रही है। ये होता है दया। और बाद में भगवान रामचंद्र का और प्रेम, प्रीति, किसके साथ प्रीति था, किसके साथ दया था? मनुष्यानाम, सारे लोगों के साथ। ऐसा नहीं कि केवल बंधुओं के साथ। उदाहरण तो बंधु का दिया गया है, केवल परिवार वाले का दिया गया उदाहरण के रूप में, और किसी मनुष्यानाम करके सबको दे नहीं सकते क्योंकि हमारे अनुभव के परे है। इसलिए भगवान रामचंद्र की ये दया और प्रेम सर्वभूतानाम, सारे लोगों के प्रति था, सारे मनुष्यों के प्रति था। और किस प्रकार है भगवान रामचंद्र का प्रेम? पितृवत, पिता जैसा। अब देखिए पिताजी बहुत मेहनत करते हैं, बच्चे का पढ़ाई के लिए बहुत उधार भी लेते हैं और उसको पढ़ाने के लिए संघर्ष करते हैं। खुद कुछ पहनते नहीं लेकिन बच्चे के लिए बहुत करते हैं। बच्चा बड़ा हुआ और इंजीनियरिंग किया, बहुत बड़ा पढ़ाई किया, अमेरिका चला गया, और इधर उसी अवस्था में पिताजी है। अभी उधर बड़े सुख में है उनका पुत्र, इधर पिताजी बड़े गरीब अवस्था में हैं और उनका सेहत भी ठीक नहीं है। ऐसी अवस्था में कोई व्यक्ति उनके घर में आता है, आके पूछता है आपका बेटा कैसा है? बड़े आनंद के साथ बोलता है, देखो मेरा बेटा एकदम बिल्कुल अमेरिका में है, वो करता है, ऐसा करता है, अभी उसने चिट्ठी भेजा है मुझे। सुख तो वो अनुभव कर रहा है, आनंद पिताजी का है। इसलिए पितृवत प्रीति ही। इस प्रकार भगवान रामचंद्र इस प्रकार के प्रति सबके प्रति था। ऐसे ऐसे गुणों को रामचंद्र का हमने कल वर्णन किया। इसलिए 2 सर्ग के विषय में बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति अयोध्या कांड का पहला 2 सर्ग पढ़ता है, वो निश्चित बात है उनका पुत्र गुणवान नहीं होने पर ही गुणवान बन जाता है। तो अगर उनका पुत्र नहीं हुआ है, जो भविष्य में अगर पुत्र होगा तो वो भी महान गुणवान बनेगा। यह आशीर्वाद आचार्यों ने दिया है। अभी इस प्रकार सब घोषणा होने के बाद दशरथ ने रामचंद्र को बुलाया। आप सबको मालूम है कि अयोध्या कांड का शुरुआत में ही शत्रुघ्न का वर्णन हुआ है। शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न, नित्य शत्रु है हमारे, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, या इंद्रियां, इन इंद्रियों के ऊपर घनन करने वाले ऐसा शत्रुघ्न जो है वो प्रीति किसके प्रति था? भरत के प्रति प्रीति होने के नाते भरत को जाना था मातृकुलम, उनके मामा के घर में जाना था, साथ में चले गए, यानी भरत नहीं है। दशरथ ने सोचा भी भरत नहीं है, यही उचित समय है। रामचंद्र को बुलाया और उन्हें कहा, सभा में कहा रामचंद्र को कि आप राजा बनोगे। और दशरथ को ऐसा लगा रामचंद्र कहेंगे भरत नहीं है, भरत आने दो, बाद में ये होगा। तब इस बात को समझाने के लिए दशरथ ने राम को बुलाया, अकेले बुलाया। हे राम देखो, अभी मेरा मृत्यु कभी भी हो सकता है, वृद्ध अवस्था में आ चुका हूँ, अभी भरत नहीं है करके इंतज़ार मत करो, शीघ्रातिशीघ्र वशिष्ठ को मैं कहूँगा और पट्टाभिषेक हो जाए तुम्हारा। भगवान रामचंद्र आप जैसे कहोगे ऐसा करके सही करके आ गए। सीधा लक्ष्मण के पास गए भगवान रामचंद्र और उन लक्ष्मण को कहा, हे लक्ष्मण जय हो, तुम्हारे लिए मैंने राज्य स्वीकार किया है क्योंकि तुम मेरी अंतरात्मा हो। अस्तित्व में मैं अपने पिताजी को मैं राजा बनने के लिए कहा मुझे, लेकिन मैं हाँ इसलिए कहा, मैं तुम्हारे लिए कहा क्योंकि तुम मेरी अंतरात्मा हो। ऐसा लक्ष्मण को कहने के बाद सब लोग एकदम आनंद में, सारे अयोध्या वासियों को पता लग गया, निश्चित कर दिया कि इस दिन
पट्टाभिषेक होने वाला है भगवान रामचंद्र का। तो अचानक मंथरा और कैकेयी के विषय में जानते हो, स्टोरी तो आप सब जानते ही हो। मंथरा ने कैकेयी को कहा, याद है तुमने वो 2 वरदान दिया गया था तुमको, अभी मांगो। कैकेयी ने कहा, क्यों अभी क्यों मांगोगी, ऐसा कही नहीं सकती। मंथरा ने सुनाया उनका दुस्संगति का फल क्या होता है। देखिए कैकेयी इतना प्रेम करती है भगवान रामचंद्र से, कैकेयी कोपगृह में गई और दशरथ को अपना वरदान मांगा दशरथ से। दशरथ एकदम सुन के बेहोश हो गए। अभी प्रसंग शुरू होता है। कल हमने आपको सुनाया किस प्रकार भगवान रामचंद्र, अभी अगले दिन की बात है, होने वाला है, पट्टाभिषेक होने वाला है। रामचंद्र जाते हैं दशरथ से मिलने। उस समय दशरथ, उनके आंखों में से आंसू गिर रहा है, मुंह लटका के बैठे हैं और कुछ बात नहीं कर रहे हैं। रामचंद्र ने से दशरथ से पूछा, आप कुछ बात क्यों नहीं कर रहे पिताजी? बहुत 2-3 बार पूछा, कुछ बात ही नहीं हो रहा है। तो रामचंद्र ने कहा, क्या मुझसे आप नाराज हैं? मेरी कोई कार्य ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से आपको दुख लगा? तो कैकेयी से पूछा, पिताजी मुझसे ऐसा क्यों नाराज है? तो कैकेयी, राम का संवाद होता है, कैकेयी कहने लगी राम से, अस्तित्व में आपसे नाराज नहीं है, बहुत दुखी है और उनके मन में जो बात है आपको कैसे कहें, तो ये बात कहने से बहुत डर रहे हैं। उनका बात छोड़ो, मैं तुमको कहेंगी उनके मन में क्या है। तुम्हारे की पिता के मन में जो चल रहा है, तुमको जो बोलना चाहते हैं, क्या वो तुम सुनना चाहते हो? और उनका ये जो बात है, तुम ही एकमात्र व्यक्ति हो जो उनके मन के दुख को मिटा सकते हो। और उन्होंने जो वचन दिया था मुझे, उस वचन को पूर्ण करने का जिम्मेदारी केवल तुम्हारे ऊपर है और तुम ही कर सकते हो। तब रामचंद्र ने कहा, मैं पिताजी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। मैं चाहे तो अग्नि में कूद जाऊंगा, जहर पी जाऊंगा, और मेरी कर्तव्य है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कैकेयी, राम का कभी 2 शब्द नहीं होता है, एक ही शब्द होता है, एक ही वाक्य होता है। तो आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, पिताजी जो आज्ञा देंगे वो करने के लिए तैयार हूँ। तब कैकेयी ने कहा, तब सुनो, तो मैंने मदद किया था पिताजी को, उस समय उन्हें वरदान दिया था, उस वरदान को अभी मैं मांग रही हूँ कि सबसे पहला वरदान ये है, 7 वर्षाणी, यानी 7 और 7 मिला के 14 साल तक तुम वनवास जाओगे, दंडकारण्य में जाओगे। और उस समय क्या होगा, भरत, मेरा पुत्र भरत राजा बनेगा। सारा वज्र वैढूर्यों के साथ युक्त अनेकों हाथी घोड़ा जितने भी सेना है उनके नीचे रहोगे। और मेरा रथ भरत राजा किसका बनेगा? कौशल देश का ही नहीं, सारा प्रपंच का बनेगा। यानी दंडकारण्य में भी तुम रहोगे ना। अगर भरत को कुछ खबर भेजे, अगर भरत कुछ आज्ञा दे, वो तुमको करना पड़ेगा। इस प्रकार की बातों को कहने लगी कैकेयी, और भगवान रामचंद्र एकदम शांति से सुन लिए। उनके मन में जरा सा भी शोक नहीं है, उतना ही उनके मुखारविंद से हंसी है, उतना ही हंसी है। ऐसा कुछ दुख अनुभव नहीं कि कैसे बोल रही है, क्या बोल रही है, जरा सा भी दुख नहीं है। ये है भगवान रामचंद्र का अवतार का कारण। वो दिखाए एक पुरुष को कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, एक मनुष्य मतलब क्या होता है, मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, कैसे कैसे गुणों से युक्त होना चाहिए, भगवान रामचंद्र ने दिखाया। वैसे इस प्रकार का जो खबर है, अगर कोई सुने तो हार्ट अटैक आ जाए, लेकिन भगवान रामचंद्र तो बिल्कुल शांत। सीधा भगवान रामचंद्र गए के पास। कौशल्या और रामचंद्र के बीच में संवाद को हमने बहुत विस्तार से हम कल सुना, किस प्रकार रामचंद्र जैसे गए, कौशल्या उनको बड़े प्रेम से आलिंगन किया और आके ने कहा, हे राम बैठो। उधर सोने का आसन रखा हुआ था, सामने बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन रखे थे, और अभी तुम राजा बनने वाले हो, इधर बैठो। दशरथ ने वचन दिया है, दशरथ जो है हमेशा वचनबद्ध होते हैं। कि कौशल्या बड़े मासूमियत से बोल रही है, कोई दशरथ ने कहा तुमको राजा बनाएंगे, अनेकों सालों से मैं इसका इंतजार कर रही थी। अभी दशरथ का हमेशा ध्यान ज़्यादा कौशल्या के ऊपर रहता है, मैं बहुत दुखी होकर जीवन बिता रहती, और अभी मेरा सुख का समय आया है। अभी रामचंद्र सब सुन रहे हैं, सुन के कौशल्या को कहते हैं, अभी इधर नहीं बैठूंगा। क्यों? तूने कहा कि अभी आपके सामने एक बहुत भयानक सी स्थिति खड़ी है, आपके सामने एक बहुत गंभीर स्थिति खड़ी है,
जो आपके लिए बहुत दुखदायी हो सकता है। आपके साथ साथ में मैथिली सीता को भी हो सकता है और लक्ष्मण को भी है। ये दुख में स्थिति क्या है कि अभी मैं दंडकारण्य वनवास में जा रहा हूँ। जैसे ये बात राम ने कहा कौशल्या को, 14 साल बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएगा, मैं वापस आ जाऊंगा, आप चिंता मत करो, क्योंकि एक मेरी पिताजी का आज्ञा है। तब तुरंत कौशल्या अपने पति को बहुत निंदा करने लगी, अनेकों बातों से कहने लगी, ये कहाँ का धर्म है, इस प्रकार ऐसा हो नहीं सकता, रामचंद्र जैसा धर्म कि तुमको ही राजा होना चाहिए। रोने लगी कौशल्या। तब रामचंद्र ने कहा, देखो माता, पत्नी का धर्म होता है पति का आज्ञा मानना, पति के आज्ञा से कभी विपरीत नहीं होना चाहिए, उनको सुख पहुंचाना ही पत्नी का सबसे पहला कर्तव्य होता है। मेरे लिए और आपके लिए है। दशरथ केवल मेरे लिए पिता ही नहीं है, वो मेरे लिए राजा भी है और मेरे हितैषी भी है। हो सकता है दशरथ चाहते होंगे कि मैं जाऊं और तो तपस्या करूं और शुद्ध हो जाऊं और वनवास के बाद आगे राज्य को संभालूं। इसलिए आप पति का आज्ञा को स्वीकार करा परम कर्तव्य होता है। ये बातों को बहुत विस्तार से रामचंद्र ने पति के धर्म का, पत्नी के धर्म का वर्णन किया। तब कौशल्या ये बात सुन के बहुत आनंद के साथ, अंदर दुख है, हंसते हुए कहा, गच्छ गच्छ धाता, हे पुत्र अभी जाओ तुम। हृदय में तो दुख था, लेकिन फिर भी कौशल्या ने अपना हिम्मत बना के रामचंद्र को भेजा। अभी रामचंद्र दूसरा 2 लोगों को मनाना है, 2 लोगों को कहना है। वो कैसे कहेंगे? गए सीता के पास और सीता जी के संवाद हमने कल प्रारंभ किया था, कुछ चर्चा भी किया था सीता जी के विषय में, संवाद सीता और राम के बीच में संवाद। रामचंद्र जाके सीता को कहते हैं, हे सीता, अभी मैं दंडकारण्य जा रहा हूँ, अभी तुम इधर रहो, अच्छी तरीके से मेरी माँ कौशल्या को देखभाल करो। तो ये सब बातें कहने के बाद सीता जी राम को कहने लगी, सीता कहने लगी, हे राम, आप कह रही क्या क्या बातें कर रहे हो, ये कोई कहने वाली बात है क्या? किमिदम भाषसे राम, किमिदम भाषसे राम, हे राम। अस्तित्व में ये जो वाक्य सीता जी का जो है वो किस प्रकार है? वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रणयात एव संक्रुद्धः, प्रणयात एव संक्रुद्धः। कभी क्रोध में भी प्रेम होता है, प्रेम से क्रोध होता है, क्रोध में भी प्रेम होता है। और इस प्रकार राम ने जैसे सीता को कहा, तुम इधर रहो मैं जाऊंगा, ये बात सुन के सीता को इतना क्रोध आया। वो क्रोध किस प्रकार का क्रोध है? प्रणयात, प्रणय का क्रोध से, किमिदम भाषसे रामा, ये क्या बात कर रहे हो राम? वाक्यम लघुतया घृणम, ये वाक्यम बड़े हल्के हल्के बात कर रहे, मैं इधर छोड़ के जाऊंगा, ये बहुत भारी चीज है, मैं उसको स्वीकार नहीं कर सकती हूँ। आर्य पुत्र पिता माता भात्रा पुत्रा तथा स्नुषा, जो भी संबंध इस जगत में कुछ है, सारे संबंध और कुछ है वो आपके साथ में है और किसी के साथ में है। स्वामी पुण्यामी बुंजाना, अस्तित्व में आप जाओगे और अनेकों जंगलों में घूमते रहोगे, आप कंदमूल खा के रहोगे और मैं इधर जो है वो मिष्ठान्न खाते रहूँगी, ये कैसे चलेगी? ऐसा कहा गया है शास्त्रों में, जो भार्या होती हैं, पत्नी होती हैं, उनका कर्म जो है पति है, पति का कर्म ही उनका कर्म है। उन कर्मों के अनुसार जो भी पति वो अनुभव करते हैं उसको अनुभव करना, उसको स्वीकार करना भार्या का कर्तव्य होता है। भर्तुर्भार्या भर्तुर्भाग्यम तु भार्या, भर्तुर्भाग्यम तु भार्या। इस प्रकार सीता जी राम को बहुत बहुत अनेकों बातों से कहने लगी। बाद में बड़ा सुंदर श्लोक को आपको कल सुनाया था कि आपको ऐसा लगता है कि मैं जंगल में जाऊंगी और चल नहीं पाऊंगी, ये बात सुन लीजिए, आपके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। यदि त्वम प्रस्थितः दुर्गम, आपको ऐसा लगता है, यदि त्वम प्रस्थितः दुर्गम वनम आयत एवं राघवा अग्रते गमयिष्यामि, अग्रते गमयिष्यामि, आपको कुछ संशय है कि मैं चल नहीं सकती हूँ, ये बात सुनिए मेरा। बड़े इस प्रकार कहती है, देखिए व्यंग्य तरीके से कह रही है और कुछ पता नहीं उसका क्या गहरा अर्थ है। कहती हैं कि अग्रते गमयिष्यामि, आप मुझे कम नजरअंदाज मत रखो,
मेरे पास ऐसा हिम्मत है, ऐसा ताकत है कि मैं आपके आगे आगे जाऊंगी और क्या करूंगी, मृदानी कुशकंटकान अग्रते गमयिष्यामि मृदा मृद्यन्ति कुशकंटकान। कुशकंटकान, कुशकंटकान, कुश घास होता है ना, और उसको, और कंटकान जो कांटे होते हैं, तो अग्रते आपके आगे आगे चलूंगी और अपने पैर से क्या करूंगी, ये कुश घास होता है और कंटक होता है, कांटे होते हैं, उसको मृदंती मृदनंती, उसको मृदु बनाऊंगी, उसको ऐसा मृदु बनाऊंगी, आप पीछे पीछे चलना, आपकी चरण कमलों को सुख मिलेगा, आपकी चरण कमलों को सुख मिलेगा। भी इस श्लोक में गहरा अर्थ कल आपको थोड़ा जल्दबाजी में कहा था, थोड़ा सा अभी विस्तार से कहूंगा। तो सीता जी कह रही है, हे पतिदेव, अगर मैं नहीं आऊंगी ना आपके साथ में, आप जिसके लिए प्रकट हुए हो वो कार्य सिद्ध नहीं होगा। देवताओं ने याचना किया, वो सभी लोग पीड़ित है अनेकों को असुरों का भार से, उस पीड़ा को दूर करने के लिए आपका प्राकट्य हुआ है, और ये पीड़ा का दूर करने के लिए आपका प्राकट्य हुआ है। तो प्राकट्य होने की जो सिद्धि है वो तभी संभव है जब मैं आपके साथ नहीं, आपके आगे जाऊंगी। सीता जी कहती है इस श्लोक में, अग्रते गमयिष्यामि, इसका अर्थ क्या है, अगर मैं आपके साथ में नहीं आऊंगी, आप लंका नहीं जाओगे। अगर लंका नहीं जाओगे, रावण का वध नहीं होगा। इसलिए अग्रते गमयिष्यामि, तो मैं पहले से ही जाऊंगी। कहां जाऊंगी, आपके आगे आगे लंका जाऊंगी। और उधर क्या करूंगी, कुशकंटकान, कुशा शब्द का और एक अर्थ है, कुशा शब्द का और एक अर्थ है राक्षस। कंटक मतलब जो अनेकों पीड़ाओं को पहुंचाने वाले हैं। कुशा मतलब कुशा घास है। दूसरा और एक अर्थ है कि राक्षस है। वैसे संस्कृत की ग्रामर के गहराई में अभी जाएंगे नहीं, क्योंकि ये बात, ये और दूसरा अर्थ समझ लीजिए, पर्याय अर्थ है राक्षस और कंटकों को मैं क्या करूंगी, मृदंती, एकदम बिल्कुल मृदन, मतलब उनको सॉफ्ट कर दूंगी, यानी पहले से उनको अब नाश में कर दूंगी, आप आके खाली बाण चलाना। असलियत में रावण का वध कौन किया, राम ने किया ऐसा दिखाई पड़ता है, लेकिन सीता ने पहले ही कर दिया था। इसलिए इस श्लोक में उन्होंने भविष्य पूरा रामायण कह दिया, उन्होंने आगे क्या होने वाला है सब कुछ सीता ने कह दिया। अग्रते गमयिष्यामि मृदनंती कुशकंटकान। आगे कल आपको सुनाया था एक श्लोक, सीता और राम का संवाद बड़ा अद्भुत संवाद है। ये पूरा अयोध्या कांड में दोनों के बीच में संवाद है। सीता जो कहती है राम को, जब राम ने कहा कि तुमको लेके नहीं जाऊंगा, ये जो प्रसंग सुन के सच में सारे स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, किस प्रकार अपनी पत्नी के साथ उनका आज्ञा मानना चाहिए और उनके साथ में रहना चाहिए और उनके साथ कैसे बात करना चाहिए, उनसे कैसे प्रेम करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। क्योंकि मैंने कहा कि ये जो अयोध्या कांड है वो धर्म प्रधान है। जैसे बालकांड होता है वो यज्ञ प्रधान कांड होता है, अयोध्या कांड जो है धर्म प्रधान कांड है। और सीता जी कहती हैं, भले अपनी पति को डांट रही है, देखिए किस भाव से, किस प्रेम से डांट रही है, उसके पीछे कितना अनुरक्ति से डांट रही हैं। वो कहती है ईर्षा रोष वहिषाकृता। अच्छा, ईर्षा और रोष जो है उसको त्याग करो। मुक्त शेषम इव उदकम, मुक्त शेषम इदम उदकम। आपने एक ग्लास में पानी पिया, जब तक पीना था पी लिया, बाद में जो बचा हुआ उससे द्वेष करते हो, उसे ईर्ष्या करते हो। आपने मुझे स्वीकार किया, यज्ञ में स्वीकार किया, और जब तक आपके साथ आपको मन लगा तब तक रखा, बाद में छोड़ दोगे। और क्यों छोड़ रहे हो, ईर्ष्या द्वेष की वजह से छोड़ रहे हो। नया मम वीर विशब्द। तो क्यों आपके अंदर ईर्ष्या कैसे, क्रोध कैसे, रोष कैसे है? क्योंकि सीता जी कहती हैं, हे राम, मुझे इसलिए लेके नहीं जाना चाहते हो क्योंकि अगर मैं आपके साथ में आऊंगी, सारा जगत गुणगान करेगा। किसका करेगा? मेरा करेगा। क्योंकि हाँ, सीता जी देखो, जनक महाराज की पुत्री है, इतना सुकुमारी है, वो जंगल में चल रही है, सब लोग मेरा बखान करेंगे, ये ईर्ष्या से मुझे नहीं लेके जा रहे हो क्या? देखिए सीता जी इस प्रकार वचनों को
कहती है, उन्होंने कहा प्रासादाग्रे विमानो वा, बड़े बड़े विमान क्यों ना हो, बड़े बड़े अग्रे क्यों, कुछ भी क्यों ना हो, पति के बिना ये सब मुझे खुजल भी लोभता नहीं है। और मेरे माता पिता ने इस प्रकार नहीं सिखाया। किस प्रकार डांट रहे, हो सकता है आपकी माता पिता की इस प्रकार सिखाए होंगे, लेकिन मेरी माता पिता ने कभी ऐसा नहीं सिखाया कि पति को छोड़ के अकेले रहना, मजा करना, इस प्रकार की बात कभी नहीं सिखाया। अहम दुर्गम गमिष्यामि, ने कहा कि कुछ भी हो, दुर्गम परिस्थिति क्यों ना हो, गमिष्यामि, आपके साथ में मैं चलूंगी। और अनेकों अनेकों जानवर हैं, बहुत बंदर होंगे, उन सबको मैं सहन कर लूंगी, आप उससे डरो मत। आप ये मत सोचो कि मुझे साथ में लेके जाओगे तो मुझे देखभाल करना पड़ेगा। आप चिंता मत करो राम, मुझे देखभाल करने की जरूरत नहीं, मैं खुद देखभाल कर लूंगी अपना। और ये भी सोचो मत मैं उधर जाके आपके लिए मांगूंगी, वो लेके आओ, ये लेके आओ, वो भी कुछ नहीं करूंगे। जी सीता जी उदाहरण प्रस्तुत कर रही है, ये चाहिए वो चाहिए, उस प्रकार की मांग नहीं करूंगी। आगे वो कहते हैं कोई संशय नहीं है, कोई इस जगत पे वैसे कोई ताकत नहीं है कि मुझे आपके साथ आने में रोक सके, मैं आपके साथ में आऊंगी। और दूसरा बात यह है, ये मत सोचिए कि मैं आपके साथ आऊंगी तो मुझे दुख होगा। असलियत में उधर महल में रह रह के बहुत कृत्रिम चीज को देख के मुझे बहुत बोरिंग जैसा हो रहा है। उधर जाऊंगी तो वनों को देखूंगी, नदियों को देखूंगी, अलग अलग पक्षियों के देखूंगी, आपके साथ विहार करूंगी। ऐसा कहते हुए सीता जी ने कहा मैं आपके साथ में आऊंगी। कल का प्रवचन हमने इस महत्वपूर्ण एक प्रसंग से समाप्त किया था। वो उस प्रसंग क्या है? प्रसंग ये है कि सीता जी ने इतना कहने के बाद भी रामचंद्र ने मना कर दिया, नहीं तुम इधर ही रहो, कौशल्या को देखभाल करो। ये सब कहने के बाद सीता जी कहती है रामचंद्र को, ठीक है अगर आपकी आज्ञा है तो मैं रह जाऊंगी, लेकिन आप सुन लेना राम, मैं इधर रह जाऊंगी ना, मेरे जो पिता है ना क्या सोचेंगे मालूम है? जनक जी ये सोचेंगे मैंने जामा था, मेरे जो जवाई हैं वो कौन है, मैंने अपनी पुत्री को किसको दे दिया? क्या ये जो नारी नरैव रूपिणा, एक नारी जो है वो नर का रूप धारण करके ये स्वयंवर में आया था, तो मैंने पुत्री को उसको दे दिया है क्या? एक नारी नर का रूप वेश धारण करके उसको दे दिया है क्या? मैंने अपनी पुत्री को पुरुष को नहीं दिया, पुत्री को दिया हूं क्या? ऐसा सोचेंगे। अब देखिए सीता जी ने क्या युक्ति लगाया, इनडायरेक्टली राम को कहा क्या बुद्धि जब छोड़ के जाना, तुम्हारा पुरुषत्व के ऊपर कलंक है। रामचंद्र ने ये बात सुन के कहा चलो अभी चलो। अभी इतना ही नहीं, रामचंद्र को ये बात याद था, इतना पूरा आप देखिए पूरा अरण्य कांड हुआ, अरण्य कांड के बीच वाली भाग की बात है, अनेकों सालों की बात है, 6 साल की बात की बात है, 6-7 ऑलमोस्ट 10 साल रामचंद्र घूम रहे थे और बहुत सालों की बात है। रामचंद्र को ये याद रहा, एक बार एक असुर आया था, बहुत भयानक सा असुर था, सीता को अटैक करने, उनको अपहरण करने आया था। तब राम उस असुर को मार के युद्ध करके वो असुर का शरीर से उत्पन्न खून से लबालब भरा हुआ शरीर से आके सीता के पास आए। सीता जी बहुत भयभीत होते हुए देख रही है इस युद्ध को, और जैसे राक्षस बरा और राम जो है अपनी छाती आगे करके देख रहे, देखो मैं आगे, मैं अभी तो समझ किया ना मैं तो पुरुष होकर के। तब सीता जी आके उनको आलिंगन किया। तो ये हम कल इधर समाप्त किए थे। तो आज हम बहुत एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करेंगे, वो है सुमित्रा। सुमित्रा की महिमा, भरत की महिमा को चर्चा करेंगे। और उसके पहले थोड़ा सा इन श्लोकों को हम रोज़ चर्चा करते आ रहे हैं, इन श्लोकों को रोज़ उच्चारण करते आ रहे हैं। तो इन श्लोक बड़े पवित्र श्लोक है, इनमें से कुछ आखिरी कुछ श्लोक है उसके ऊपर थोड़ा सा आपको सलाह देना चाहता हूँ, उसको उच्चारण करें क्योंकि इसमें बहुत शक्ति है। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्विरदवक्त्रादः
पारिषद्यात् परस्ततं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्षेणं तमाश्रये कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाकं वन्दे वाल्मीकिकोकिलं वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावलिचारिणी शृण्वन् रामकथानादं को नयाति परां गतिं यः पिबं सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं गोष्पदीकृतवारीशं मसकीकृतराक्षसं रामायणमहारत्नं वन्दे अनिलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमस्कन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् उल्लङ्घसिन्धोसलिलं सलीलं यः शाक्नवर्णिं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह्य लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं कञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं मनोजरं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वादात्मजं वानरतुल्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैरहरः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकिर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु जन्मव्याधिजराविपत्तिमरणात् अत्यन्तसोपद्रवं संसारसविहाय गच्छति पुमान् विष्णोर्पदं शाश्वतं तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपपत्ततात्र वाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरश्च वदन् निशामवध्यं वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनात भुवनपुण्यां रामायणमहानदी शोकसारज्यसकीर्णं सर्गकाल्लोलसङ्कुलं काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणार्णवं वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदाप्राचेत साक्षात् रामायणात्मना वैदेही समेतं समुद्रमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पक आसने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाच्यति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्ये परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः पवित्रं रामं भजे श्यामलं वामे भूषितपुरश्च हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्ववद्ध्लो वाक्यं कोणेषु च सुग्रीवश्च भीषणश्च युवरात् तारासुतो जाम्बवान् मध्ये नीलसराकोर्मुरलिं रामं भजे श्यामलं नमोऽस्तु रामाय सकलकामाय देव्यै च तस्मै जनकात्मजै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रनिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः अत्र विजेतां रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयतु सुग्रीवो राघवेण विपालितः दासोऽयं कौशलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्टकर्मणः हनुमान् शत्रुसैन्यानां विहन्ता मारुतमजः न रावणसहस्रं मे युद्धे प्रतिबलं भवेत् शिलाभित्तु प्रहर्तः पादपै च सहस्रशः अर्तयित्वा पुरीं लङ्काम् अभिवादयच्च मैथिलीं समृद्ध्यार्थो गमयिष्यामि मिषतां सर्वरक्षसां धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरथीर्यति पौरुषो च प्रतिद्वन्द्वस्त्वम् एदं जयहि रावणीम् आपदापहर्तारं दातारं सर्वसम्पदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिप्रप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगम् ओम रामायण नमः। तो हमने सीता जी को स्वीकार किया भगवान रामचंद्र ने। उस समय जब बात चल रही थी लक्ष्मण भी पीछे पीछे आया। वैसे क्रोधयुक्त लक्ष्मण
कम से कम 2 अध्याय में वर्णन है किस प्रकार कैकेयी के ऊपर बहुत उन्होंने किया। उन्होंने कहा अभी मार दूंगा कैकेयी को, भरत को मार दूंगा, वो कर दूंगा, बहुत हंगामा किया। अभी लक्ष्मण को मना कर दिया था। राम ने कहा कि इधर रहो, कौशल्य का रक्षा करो, भरत का रक्षा करो। अनेकों ने राम का आज्ञा को तिरस्कार नहीं कर सकते, लेकिन राम के बिना रह नहीं सकते। ऐसे परिस्थिति में लक्ष्मण है, अभी क्या करे, किसका शरण ले। राम का आज्ञा को तिरस्कार नहीं कर सकते लक्ष्मण, और राम के बिना रह नहीं सकते। सो नहीं रहे लक्ष्मण, उनके हृदय में क्रोध है, उस क्रोध को दबा के रखा है। अभी क्या परिस्थिति में लक्ष्मण देखिए। अभी सीता के साथ संवाद जब हो रहा था, लक्ष्मण की साथ में आ गया था। अभी जैसे राम ने सीता को हाँ बोला, लक्ष्मण ने क्या किया, सीधा रामचंद्र का चरण पकड़ लिया। निपीड्य चरणो घूढ़म निपीड्य चरणो। और कैसे निपीड्य चरण, निपीड्य मतलब दबा के पकड़ लिया, घूढ़म मतलब बहुत जोर से दबा के पकड़ लिया रामचंद्र का। और रामचंद्र को देख नहीं रहे, सीता को देख रहे। लक्ष्मण ने सीता को देखते हुए घूढ़म निपीड्य चरणों, आपके बिना रह नहीं सकता हूं, मुझे साथ में लेके जाओ। आपके चरण को पकड़ लिया है तो आप नहीं जा सकते, और जाओगे तो मुझे साथ में लेके जाओगे। तब लक्ष्मण ने कहा मैं आपके साथ में आऊंगा, आप जो बोलो वो करने के लिए तैयार हूं, आपके लिए सब कुछ करूंगा। मैं आपके लिए कंदमूल लेके आऊंगा, आपके लिए मैं एक कुटिया बनाऊंगा, जल लेके आऊंगा, सीता जी का सेवा करूंगा। वो सब लक्ष्मण बोल रहे, लेकिन सीता को देख के बोल रहे। राम ने कहा चलो, क्योंकि सीता जी को देख के बोल रहे हैं तो सीता हंस रही है, और राम को देख रही है, लक्ष्मण को देख के भी स्वीकार करो। तो सीता जी बोलेंगे राम ना करे, वो कहीं हो ही नहीं सकता। तभी लक्ष्मण को भी आज्ञा मिला, तो लक्ष्मण भी, सीता राम लक्ष्मण तीनों अभी जा रहे हैं। उस समय जाने का समय हुआ, पट्टाभिषेक का तिथि था, 10 बजे की बात है। अभी उसी समय सब लोग, पट्टाभिषेक का समय, सामग्री सब है, पंडाल बना हुआ है, यज्ञ कुंड सब बना हुआ है। राम को राजा बनाने की तैयारी सब कुछ हो चुका था। उसी जगह दशरथ ने आखिरी युक्ति लगाया। दशरथ ने सोचा आखिरी चाल चलाऊं। अभी कैकेयी कोपगृह में अकेले में थी, अकेले में मुझसे बहुत सारे बातें कर दिया, बहुत दुष्ट व्यवहार भी किया है, राम से भी किया है, राम को सीधा उन्होंने बहुत कहा है। अभी अकेले में कुछ बोल सकती है स्त्री, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो शीलता रहेगी, कुछ तो अच्छाई रहेगी उनके पास। पब्लिक में तो नहीं बोलेगी। तो सारी सभा उपस्थित है। दशरथ ने 350 पत्नियों को साथ में रखा था, सब लोग उधर है, कैकेयी उधर है, राम सीता राम लक्ष्मण अभी जा रहे हैं। उस समय दशरथ ने सोचा कम से कम अभी तो कैकेयी कहेगी सबके सामने कि मत जाओ। अगर कोई और कहे, अगर मैं कहूंगा राम को मत जाओ, उस समय तो चुप रहेगी, ऐसा सोचे। लेकिन विपरीत हुआ। सब लोग खड़े हैं और दशरथ ने कहा मत जाओ। और वशिष्ठ के द्वारा भी कहाया। वशिष्ठ ने कहा कैकेयी को इस प्रकार बातें मत करो। लेकिन फिर भी कैकेयी ने क्या कहा, अपने हाथों से लेके आई। क्या लेके आई? जूट के कपड़े लेके राम को दिया, पहनो ये, अभी पहन के जाओ, अभी जाओ। तो सीधा राम को कहती है, क्या कहती हैं कि सचीरे पुरुष व्यधा व्याग्रह, ये व्याघ्र का जो वस्त्र है वो धारण करो। कैकेयी प्रतिग्रहम ते मैं दे रहा हूं, ले लो। और क्या करो? लक्ष्मणं चापि तत्रैव विहाय वसने शुभे, जो शुभे अच्छे वस्त्र है उसको विहाय, उसको इधर ही छोड़ो मेरे सामने, और ये पहनो, मैं जो दे रही हूं ना पहनो। कितना कठोर है देखिए। जब किसी का धन का लालच होता है ना, वो इतना कठोर हो जाता है, इतना कठोर हो जाता है, वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। अपने पति या अपने पत्नी, अपने बच्चे को भी मारने तक तैयार हो जाता है। ये धन इतना भयानक चीज है।
और धन के साथ सत्ता। सत्ता की जो लालसा होती है किसी को, अगर आ जाती है वो कुछ भी कर सकता है। क्या कि सबके सामने कहते हैं कि ये वस्त्र भी छोड़ो, मेरा खाली वनवास जाने का ही नहीं था, क्योंकि वनवास जाने की तैयारी हो गई, मां स्वीकार हो गया था। तो दशरथ ने कहा कि अपने सेना को, मंत्रियों को कहा, जाओ दंडकारण्य में, उधर जाके एक महल बनाओ, हम उधर सेना भेजेंगे, अच्छे अच्छे सुख सुविधा भेजेंगे। तो कैकेयी ने कहा नहीं, वनवास मतलब वन में जैसे रहते उससे उधर ऐसा रहना, ऐसा नहीं कि उधर जाके एक महल बना के रहना है। तो कैकेयी ने इस प्रकार कहा। तो राम ने पहन लिया, लक्ष्मण ने भी पहन लिया, सीता ने वो वस्त्र, राम ने सीता को वस्त्र दिया, या पहनो। तो सीता जी भी वो पहनने का प्रयास कर रही है। अति सुकुमारी सीता अति सुंदर वस्त्रों को धारण की, उसके ऊपर ही वो वस्त्र को धारण करने का प्रयास कर रही है। तो जूट का कपड़ा जो है बराबर नहीं आता, कुसा घास के बना हुआ कुछ कपड़े होते हैं, वो बांधना नहीं आता, सीता को पहनना नहीं आता, वो पहनने के लिए प्रयास कर रही है, नहीं हो पा रहा है। तो तुरंत राम जाते हैं। कतम नो चीरम बध्यंती मुनयो वनवासिने, वनवास में जा रहे हो, तुमको मालूम नहीं इसको बांधना। स्वयं रामचंद्र जाके जो पहले से जो कपड़ा बंधी हुई सीता, सुकुमार वस्त्र, उसके ऊपर राम ने स्वयं इस वस्त्र को बांधा, एक गांठ बांध दिया, बांध कर छोड़ दिया, इसी को पहनो तुम। इसी प्रकार जा रहा है वनवास में। राम ने आओ मैं बांधता हूं, राम ने बांधा। ये देख के अन्य जितने भी कन्याएं हैं, अन्य जितने भी स्त्रियां हैं, देख के सीता का ये रूप देख के, ये वस्त्र धारण के देख के सबकी आंखों में आंसू, सब रोने लगे। रोते रोते कौशल्या को निंदा करने लगे, मत जाओ राम, आप जाओ लक्ष्मण के साथ, सीता को छोड़ दो, हम इस सीता को इस प्रकार की हालत में देख नहीं सकते। अनेकों श्लोकों में, बड़े बड़े अद्भुत श्लोकों में सारे अयोध्या की कन्याएं, स्त्रियां सब रोने लगी। तो ऐसा पूरा प्रसंग होता है। इसके बाद वर्णन आता है वशिष्ठ का। वशिष्ठ ने कहा कौशल्या को, देखो, वशिष्ठ ने कहा कैकेयी को, कैकेयी अभी तो रोको, क्योंकि इस प्रकार सीता राम लक्ष्मण जाएंगे तो क्या होगा मालूम है? तुम सोचते हो भरत आके खुश हो जाएगा, राजा बनेगा? भरत आके, भरत और क्षत्रिय भी यही वेश धारण करके जाएंगे। ये जाएंगे तो साथ साथ में दशरथ भी जाएंगे, कौशल्य जाएगी, सुमित्रा भी चली जाएगी। उन लोगों की बात छोड़ो, मैं जाऊंगा। और मैं जानता हूं इतने सब लोग हैं अयोध्या के, अयोध्या के सभी लोग साथ में राम के साथ में जाएंगे, तुम अकेली रहोगे इधर अयोध्या में। इस प्रकार का हालत हो जाएगा अयोध्या का। तुम ये मत सोचो कि भरत खुश हो जाएगा तुम्हारे इस प्रकार के कार्य से। लेकिन कैकेयी एकदम अटल रहे, देखा नहीं वशिष्ठ को। वशिष्ठ गुरु, कुल गुरु है, और वो कुछ वचन बोल रहे हैं। अब देखिए, जिस सत्ता का एक बार सुगंध महसूस होता है तो उस व्यक्ति को कोई समझा नहीं सकता, गुरु क्या कोई व्यक्ति समझा नहीं सकता। अभी जा रहे, कौशल्या को प्रणाम किया। कौशल्य बड़े भारी हृदय से आशीर्वाद दिया। लक्ष्मण, राम लक्ष्मण सीता तीनों कौशल्या को प्रणाम किया। और बाद में सुमित्रा खड़ी है, सुमित्रा के पास लक्ष्मण आया, प्रणाम किया। प्रणाम करके सुमित्रा ने देखा लक्ष्मण की आंखों में आंसू है। अभी लक्ष्मण स्मरण कर रहा है, राम ने कौशल्या को समझाया इतना प्रेम से, मैं जा रहा हूं, मुझे तो जाने की ऐसा बात तो नहीं है, मैं सुमित्रा को कैसे समझाऊं, सुमित्रा बहुत दुखी होंगी, मैं जा रहा हूं करके वैसे विचार कर रहा है लक्ष्मण। लेकिन देखिए सुमित्रा क्या करती हैं, तम चापी, उसके बाजू में, राम के बाजू में, कौशल्या के बाजू में सुमित्रा बैठे, उनको देख के तो क्या किया, अन्वक्ष लक्षणो भ्रातुरु कौशल्याम अभ्यगत अतः मातु सुमित्रा जग्रह चरणों पुनः। उनका चरण पकड़ लिया लक्ष्मण ने, चरण धारण करके जैसे चरण धारण किया, सुमित्रा ने उसको उठाया। उठा के क्या बोलती है देखिए सुमित्रा। सुमित्रा लक्ष्मण की सर को सूंघ के बड़े प्रेम से ने कहा,
हितकाम बाहुम हितकाम महाबाहुम हितकाम महाबाहुम मूर्धनि उपधारयत लक्ष्मणम। मूर्धनि उपधारयत, उसको उठा के उनकी हित की कामना से, उनको हित के लिए, लक्ष्मण के हित के लिए। अब देखिए कौशल्या, सुमित्रा क्या सोच रही है? लक्ष्मण का हित सोच रही है, अपना हित नहीं सोच रही है। लक्ष्मण का हित नहीं, राम का हित सोच रही है। हित काम या सबके हित के बारे में सोचते हुए पहला ही श्लोक में, पहला उनके मुख से निकला है, क्या निकला? सुमित्रा ने क्या कहा? सृष्टस्त्वं वनवासाय। आचार्य ने कहा है 3 प्रकार की माताएं इस जगत में देखी गई है, वो तीनों प्रकार की माताएं सामने खड़ी हैं। चुन लो आपको किस प्रकार का माता बनना है, चुन लो किस प्रकार का माता आपको चाहिए। एक है जो केवल अपना पुत्र का हित चाहती है, दूसरा है अपना पुत्र का हित के नाम पे अपना पुत्र का हित है, दूसरा सारा संसार का हित चाहती है। सारा संसार उनका अपना पुत्र है, उनमें से कौन सी माता आपको चाहिए वो आप चुन लीजिए। ये एक माता क्या है? कौशल्या। वो सोचती है खाली मेरा पुत्र सुखी रहे, और कैकेयी वो भी मां है, वो भी चाहती है कि मेरा पुत्र ही सुखी रहे, लेकिन कैसे? दूसरा का पुत्र जो है वो नाश हो जाए और मेरा पुत्र सुखी रहे। उसमें उसको मालूम नहीं अपना पुत्र का भी हित नहीं है, अज्ञान। और तीसरी मां सुमित्रा, जिनका भक्ति का वर्णन मैंने पहले ही कहा था आपको कि वाल्मीकि भी नहीं कहा, वाल्मीकि भी सोचे इसका वर्णन नहीं कर सकता हूं। तो सृष्टस्त्वं वनवासाय, लक्ष्मण को कहती है सुमित्रा, हे लक्ष्मण तुम सोचो मत मेरे मन में क्या चल रहा है, मुझे दुख लग रहा होगा, इस प्रकार के विचार ही मत करो लक्ष्मण। तुम्हारा सृष्टा, तुम्हारा सृष्टि, तुम्हारा जन्म वनवास के लिए हुआ है, मेरे साथ रहने के लिए नहीं हुआ है। ये मत सोचो कि मां तुमको छोड़ के जा रहा हूं, दुखी मत हो जाना, ये मत सोचो, मैं खुश हूं। खुशी की क्या? तुम्हारा जन्म ही राम के साथ में जाने के लिए हुआ है। ये माता है। ये एक बेचारा एक लड़का मंदिर में आ जाता है, ज्वाइन कर लेता है, मां रोने लग जाती है। अब इधर देखिए, तुम जाओ, तुम्हारा सृष्टि ही राम की सेवा के लिए हुआ है। सृष्टस्त्वं वनवासाय सुनुरुक्ता सुगृहे जने, क्योंकि तुम क्या करो? सुगृहे जने, सुहृदे जने, सुहृद जने। तुम्हारा सुहृद जन कौन है? तुम्हारे लिए एकमात्र सुहृद है राम। ये जो मेरे साथ जो ममता है ना, वो मत रखो। तुम्हारा जन्म मुझसे प्रेम करने के लिए नहीं हुआ है, तुम्हारा जन्म हुआ है राम से प्रेम करने के लिए, राम का सुहृद बनने के लिए हुआ है। बाद में चलती है, रामो प्रमादम मा कार्षी। देखिए क्या शब्द है, ये मत सोचिए राम के साथ में जा रहे हो, उनके राम के साथ में जा रहे हो ऐसा बोला जाता है, लेकिन क्या करो? रामो प्रमादम न कार्षी, राम की सेवा में, राम की सेवा में प्रमाद कभी मत करना, कमाद न कार्षी। प्रमाद मतलब क्या है? इनअटेंशन। प्रमाद मतलब अंग्रेजी में डेंजर बोला जाता है। डेंजर शब्द बराबर शब्द नहीं है, उसको इनअटेंशन कहा जाता है, इनअटेंटिव, उसको प्रमाद कहा जाता है। भगवान रामचंद्र की सेवा में कभी भी इनअटेंशन मत करना। पुत्र भ्रातरि गच्छति, हे पुत्र तुम्हारे भाई के साथ जाओ, आज्ञा दे रही, तुम जाओ, ये मेरी आज्ञा है। मन में जरा सा भी शंका मत करना तुम जाओगे तो मैं दुखी हो जाऊंगी, कोई दुख नहीं है। अगर तुम जाओगे तो भी तभी मैं सुखी हो जाऊंगी। व्यसनी वा समुद्धो वा, देखो ये तुम्हारा कर्तव्य है, एक भाई का कर्तव्य होता है। क्या कर्तव्य है? व्यसनी वो समृद्धो वा,
रामचंद्र भी समृद्ध है, उनके साथ में रहोगे। जब उनका व्यसनी मतलब उनका दुख आएगा उस समय नहीं रहोगे। गतिम येष तवा अनघा, है अनघा, तुम्हारा एकमात्र गति ये कौन है? येष लोके सताम धर्मः, येष लोके सताम धर्मः राजा ज्येष्ठ वशगो भवेत। हे राजा, ज्येष्ठ वशगो भवेत, छोटा भाई का कर्तव्य होता है, जो उनका ज्येष्ठ होता है ना, उनके वश में रहना, एक दास के रूप में रहना, उनके साथ में रहना, हमेशा उनके सेवा की भाव में रहना, ये जो है छोटे भाई का कर्तव्य होता है। बाद में इदम ही वक्तुम उचितम कुशलस्य अस्य सनातनम ने कहा, इदम ही वृत्तम उचितम, ये तुम्हारे लिए ही उचित चीज है। और कुशलस्य सनातनम, तुम्हारे सनातन काल से, तुम्हारे पीढ़ी में, तुम्हारे राजा दादा के दादा अनेक लोग आए, यही काम किए। क्या किए वो लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो गए, धर्म को स्थापना करने के लिए। दानम दीक्षा च यज्ञेषु तनुत्यागो मृदेषु चाप। देखिए कौशल सुमित्रा कह रहे लक्ष्मण को, ये तुम्हारी बात की, तुम्हारे नहीं कह रहे हो, तुम्हारे जो परिवार जो है ना, उन परिवार में आने वालों का यही लक्षण था। दीक्षा के लिए या गुरु का समर्पण करने के लिए, भगवान की सेवा के लिए, यज्ञ के लिए, वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते थे। क्या? त्यागो, तनु त्यागो, अपना शरीर को भी त्याग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए तुम राम की सेवा के लिए अपना शरीर को भी त्याग करने के लिए तैयार हो जाओ। माँ तो वोट छोड़ो, मुझे त्याग करने की बात तो छोड़ो, शरीर को भी त्याग करने के लिए तैयार हो जाओ लक्ष्मण। लक्ष्मणम त्वमेकम सा संसिद्धिम प्रिय राघवम ने कहा, प्रिय राघवम, राघव जो है भगवान रामचंद्र हैं, उनको संसिद्धिम प्रिय राघवम लक्ष्मणम त्वेव सुमित्रा गच्छ गच्छ इति पुनः पुनः वचा त्वम। तो तुम्हारे राम का सेवा करने के लिए, उनको प्रिय करने के लिए क्या करो? जाओ। और सुमित्रा क्या कहने लगी? लक्ष्मण तो सुमित्रा की वचन सुन के स्तब्ध हो गया। लक्ष्मण, मां का प्रेम राम से मेरे से अधिक है क्या? ऐसा स्तब्ध हुआ। यह शब्द सुन के लक्ष्मण ऐसे स्तब्ध होके खड़े हो गया। तो सुमित्रा सोचने लगी कि लक्ष्मण जाने वाला है कि नहीं जाने वाला है। तो सुमित्रा अपने मुख से कहती है, जाओ जाओ, इधर खड़े मत रहो अभी। गच्छ गच्छ गच्छति पुनः पुनः वचस्तम, बार बार बोलने लगी, गच्छा गच्छा, जाओ जाओ जाओ। ये सुमित्रा है, इसलिए उनका नाम सुमित्रा। सुमित्रा, जो हित चाहता है वो हमारा मित्र है। अभी देखते थोड़ा सा मित्र शब्द का अर्थ क्या है। मित्रा दो शब्द है। जो पहला अक्षर है मी, मितम आख्याति मिहि, त्रा त्रायति, मितम ते त्रायति इति मित्राः। हमारी मित्रत्व से जो व्यक्ति हमको त्राण करता है उसको मित्र कहा गया। जैसे सूर्य को मित्र कहा गया है। क्यों? सूर्य को क्यों मित्र कहा गया है? क्योंकि अंधेरे में हम मित्र हो जाते हैं, हम कहीं चल नहीं सकते इधर उधर, क्योंकि दिखता नहीं है कुछ। जैसे सूर्य प्रकाश होता है तो स्वेच्छा से कहीं भी झूल सकते हैं, हमारा नजर विस्तार हो जाता है, हमारे गमन विस्तार हो जाता है, विस्तार कर सकते हैं हम अपने आप को, हमारी दृष्टि को विस्तार कर सकते हैं, हमारी बुद्धि को विस्तार कर सकते हैं। जो मित बुद्धि है, जिसका कमजोर छोटी बुद्धि होती है, उसको विस्तार करने वाला मित्र होता है। इसलिए उनका नाम सुमित्रा। देखिए कितना महान है सुमित्रा। और आगे 9वां श्लोक है। ये श्लोक मेरे बाद जरा उच्चारण करने का प्रयास करें। आपके पास पेपर तो नहीं है, लेकिन पूरा रामायण के 24,000 श्लोकों में सबसे महत्वपूर्ण श्लोक सुमित्रा के मुख से उच्चारण कराया वाल्मीकि ने। वो श्लोक अभी आ रहा है, मेरे बाद उच्चारण करें। रामं दाशरथं विद्धि, रामं दाशरथं विद्धि, मां विद्धि जनकात्मजां, मां विद्धि जनकात्मजां, अयोध्यामटवीं विद्धि,
अयोध्यामटवीं विद्धि गच्छतात यथा सुखम, गच्छतात यथा सुखम। देखिए, ये श्लोक को रामायण में सबसे महत्वपूर्ण श्लोक के रूप में कहाँ घोषणा हुआ, ये थोड़ा इतिहास जानने के लिए प्रयास करेंगे। आप सब जानते हो विक्रम बेताल को, जानते हो कि नहीं? विक्रमादित्य, विक्रम बेताल के बीच रोज संवाद होता है कि नहीं? नहीं तो अगर जवाब नहीं देगा तो क्या होगा? विक्रमादित्य का सर फट जाएगा। तो बेताल ने पूछा कि क्या बताओ कि रामायण में सबसे प्रसिद्ध श्लोक क्या है? तब ये वृत्तांत को चर्चा करते हो जो आपने प्रवचन, आज का प्रवचन है, विक्रमादित्य ने किया। कहते हैं, कहा ये जो माम वेत्ति, ये जो श्लोक है ना रामायण का, अयोध्या कांड का, वो जो श्लोक है ये सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। ऐसा उन्होंने कहा। क्यों महत्वपूर्ण श्लोक है भाई? क्योंकि जब सुमित्रा इन सब बातों को लक्ष्मण को कह रही है, गच्छ गच्छ जाओ, ये बात सुन के लक्ष्मण और स्तब्ध हो गया। तो सुमित्रा सोचने लगी, लक्ष्मण के मन में हो सकता है मेरे प्रति आसक्ति ना हो, वो सोच रहे होंगे कि दशरथ का क्या होगा। पिताजी वैसे बहुत दुखी है, वृद्ध अवस्था में हैं, वो मर सकते हैं, और राम ने भी कहा था कि दशरथ को देखभाल करो। उनके मन में ऐसा आ सकता है, पिता के प्रति आसक्ति हो सकता है। तो सुमित्रा उनकी मां स्वयं कह रही है लक्ष्मण को, रामम दाशरथम विद्धि, तुम्हारे लिए अभी दशरथ नहीं रहा है। दशरथ अगर है तो कौन है? वो राम दशरथ है। पापा पापा मत कहना, अगर तुम्हारा पापा अगर कोई है तो राम है, उनके पास जाओ। कौन कह रही है? मां कह रही है पुत्र को। सीखना चाहिए ऐसी माताओं को, माताओं को सीखना चाहिए इससे, सुमित्रा से सीखना चाहिए। इस प्रकार का प्रवचन देने वाला ही, देने वाले ही पुत्र को सुमित्रा हो सकती है, अन्यथा सुमित्रा नहीं। सुमित्रा को वापस कहती है, रामम दाशरथम विद्धि, तुम्हारे लिए दशरथ कोई और है तो राम ही है। हो सकता है मेरे प्रति आसक्त हुआ रहेगा, नहीं, तुम्हारे लिए मैं भी कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे लिए मैं मर गई हूं। अगर मां करके कोई है, माम विद्धि, कौन? जनकात्मजा। अभी तुम्हारे लिए पिता कौन है? राम है, और तुम्हारे लिए मां कौन है? सीता है। जाओ। बाद में कोई कहे हो सकता है आसक्ति हो, क्योंकि आसक्ति तो होना स्वभाव है, आसक्ति हो राज्य के प्रति, अयोध्या के प्रति आसक्ति हो। तो क्या कहती है सुमित्रा? अयोध्याम अटवीम विद्धि। अटवीम मतलब जंगल। तुम जो जंगल में जा रहे हो ना, वही अयोध्या है तुम्हारे लिए। ये अयोध्या नहीं, अयोध्या खत्म हो गया तुम्हारा, ये अयोध्या रहा नहीं तुम्हारे लिए। बाद में गच्छ तात यथा सुखम। अभी लक्ष्मण जाने लगा तो सुमित्रा कहती है लक्ष्मण को, ऐसा मनुष्य के लेके मत जाना, यथा सुखम, आनंद से जाओ। लक्ष्मण की राम के प्रति जो भक्ति है ना, उसको भी परास्त कर दिया ये सुमित्रा ने। अभी इसके ऊपर आचार्यों ने ऐसा टीका किया है, रामम दाशरथम विद्धि। अभी देखिए पूरा अयोध्या में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये तीन, सीता और सुमित्रा, पूरा अयोध्या में वशिष्ठ को छोड़ के, वशिष्ठ तो आचार्य है, इन 5 लोगों को छोड़ के राम भगवान है करके किसी को मालूम नहीं। राम भगवान है उस प्रकार व्यवहार नहीं किया। अब इस श्लोक में सुमित्रा सारा जगत को अपरोक्ष रूप में कह रही है, मैं जानती हूं ये कौन है। रामम दाशरथम विद्धि, रामम दशरथम विद्धि। राम कौन है? दशरथ, इसका और एक अर्थ है संस्कृत भाषा में, दश का अर्थ है पक्षी, रथम मतलब पक्षी को रथ के रूप में इस्तेमाल करने वाले। कौन है वो? भगवान है। गरुड़ के ऊपर आसन करते, गरुड़ वाहन है, तो गरुड़ को रथ बनाया, पक्षी को रथ बनाया कौन?
रामम दाशरथम विद्धि। राम कौन है? साक्षात विष्णु हैं, नारायण हैं। आगे माम विद्धि जनकात्मजम। माम का अर्थ पहले कहा था, मां निषादा, उस श्लोक में माम का अर्थ है साक्षात लक्ष्मी। ये सीता कौन है? साक्षात लक्ष्मी है। और अयोध्याम अटवीम विद्धि। अटवीम, ये जो अटवी मतलब जंगल जो है, अटवी का और एक अर्थ है अयोध्या। आध्यात्मिक जगत है, साक्षात वैकुंठ है। गच्छ ताता यथा सुखम। दूसरे शब्दों में सुमित्रा ने सारा जगत को बता दिया लक्ष्मण के द्वारा। सीता कोई और नहीं है, लक्ष्मी है। राम कोई और नहीं है, साक्षात भगवान है। आगे चलते हुए और एक आचार्य ने बहुत सुंदर टीका दी। उन्होंने कहा कि अयोध्याम अटवीम विद्धि, अयोध्याम अटवीम विद्धि, रामम दाशरथम विद्धि, माम विद्धि जनकात्मजम। इस श्लोक के ऊपर आगे चर्चा करते हुए कहा कि सुमित्रा कह रही है कि आप कभी भी जाओगे राम के साथ में, जब सेवा करने जाओगे ना, तो क्या करो, कभी भी उनका सुंदरता को मत देखना। क्योंकि जब सुंदरता को देखोगे ना, मोहित हो जाओगे। इतना मोहित हो जाओगे, तुमको आजू बाजू आने वाले जितने भी जानवर होंगे उनका हुंकार कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा। क्योंकि लक्ष्मण कौन है? लक्ष्मण कौन है? लक्ष्मण जो है वो शेषनाग है। और नाग का स्वभाव क्या रहता है? नाग का आंख और कान दोनों एक ही होता है। शेषनाग है। हे लक्ष्मण, तुम भगवान का सुंदरता को देखते रह जाओगे, तुम्हारा कान काम नहीं करेगा। इसलिए भगवान का दर्शन करने में ध्यान मत देना, भगवान की सेवा में ध्यान देना। सीता जी भगवान का सुंदरता को देखे, लेकिन तुम्हारा काम है सेवा करना। इसलिए कभी भी प्रमाद मत करना भगवान की सेवा में। तथा सुमंत्रा काकुस्तम, इस प्रकार सुमंत्र उसी समय आया, ने कहा कि रथ तैयार है। राम, सीता, राम, लक्ष्मण तीनों रथ की ओर बैठे हैं और रथ चला रहे हैं। अयोध्यावासी रो रहे हैं, बोलते हैं रोको रोको। रामचंद्र बोल रहे चलो चलो, ठीक से चलो। दशरथ आए, दशरथ आके उनको बोल रहे हैं कि सुमंत्रा जो है रथ को चलाने वाला है। तो उनको बोल रहे रुको रुको, दशरथ बोल रहे रुको। और राम उसी रथ की ओर बैठ के बोल रहे जोर से चलो चलो चलो। अभी सुमंत्रा का जो मन है किस प्रकार हो गया? किसका बात सुनो? राम का बात सुनो, दशरथ का बात सुनो। पिता च राजा ककुस्तः श्रीमान सन्नः तदा भवौ। दशरथ जब आए, उनका चेहरा जो एकदम बिल्कुल उतरा हुआ चेहरा था। सभी अयोध्यावासियों को ऐसा लग रहा था राम जा रहे हैं, अभी उनका प्राण जा रहा है। तो रामो याहीति सुतम तथा तिष्ठन् स जनस्तदा। सभी लोग ने कहा कि रुको रुको, लेकिन कोई सुना नहीं। सारे कुछ लोग बोलने लगे, रोने लगे, राम राम राम। कोई बोल रहा है इधर लक्ष्मण का नाम ले, कोई सीता का नाम ले रहा है। लेकिन रामचंद्र ने एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, तो सीधा चले गए। इतना कोमल हृदय वाले राम इतना कठोर कैसे हो गए? इसके विषय में शास्त्रों में कहा गया है, भगवान रामचंद्र महान पुरुषों में से स्वभाव होता है, उनका हृदय कभी कठोर हो जाता है वज्र जैसा, कभी उनका हृदय कोमल होता है, कमल जैसा कोमल होता है। जब आध्यात्मिक भावना होती है उसके प्रति एकदम बिल्कुल कोमल होता है, जब भौतिक भावना होती है उसके अंदर कभी कठोर हो जाता है। बहुत मुश्किल है महान पुरुषों का स्वभाव को समझना। रामचंद्र अयोध्या छोड़ के जा रहे हैं, अयोध्यावासी पीछे पीछे कहाँ तक भागे। तब वशिष्ठ आके कहा दशरथ को भी, सबको 14 साल के बाद वापस आने वाले हैं। जो वापस आने वाले हैं ना, उनके पीछे इतना नहीं जाना चाहिए, ये एटिकेट है। तो सुन के सब शांत हो गए, बैठ गए।
अभी रामचंद्र गए, सबसे पहला उनका मुलाकात हुआ गुह का, उनके साथ मुलाकात हुआ, जो निषाद राजा है। अत्यंत प्रेम भगवान रामचंद्र के प्रति, आत्मा समस्त सखा के रूप में स्वीकार किया रामचंद्र ने, क्योंकि सबसे पहला रामचंद्र को सांत्वना देने वाले कौन है? गुह का। और गुह के बहुत सारे स्टोरी से अलग अलग प्रकार के, अलग अलग रामायणों में रामचंद्र और गुह के बीच में किस प्रकार संवाद हुआ, क्या क्या हुआ। रामचंद्र ने कहा कि गंगा को उस पार करा दो, तो गुह ने कहा कराऊंगा जरूर, लेकिन आपका चरण कमल को साफ करना होगा। तो राम ने कहा क्यों? क्योंकि बहुत डर लगता है, क्योंकि मैंने सुना कि पत्थर के ऊपर आपने चरण रख दिया तो आपका चरण रथ से वो पत्थर स्त्री हो गई, कहीं मेरा जो बोट है, नाव है, अगर वो स्त्री बन गई तो ये मैं पहले से एक स्त्री से परेशान हूँ और एक हो जाएगी तो नाव मेरा जीविका भी नहीं चलेगा। तो ऐसे ऐसे अनेकों कवियों ने, अनेकों लोगों ने अच्छी तरह से लिखा है। बात तो सही है। राम पार किए, पार करके वो 3 नदियों को पार किए, तामसा नदी, सरयू नदी, तामसा नदी और गंगा, और एक नदी है, उसको पार करते हुए पहुंचे कहाँ? गंगा तट पे पहुंचे। गंगा तट पे पहुंचते गुह के, गंगा तट पार करके भरद्वाज आश्रम में रामचंद्र पहुंचे। उधर भरद्वाज ऋषि ने उनको बहुत स्वागत किया, बहुत अच्छा किया। भरद्वाज ने कहा कि आपके लिए उपयुक्त स्थान एक जगह है, आप उधर जाके रुको। कौन सा स्थान है? चित्रकूट में एक पर्वत है, उस पर्वत के ऊपर आप आराम से रह सकते हो। उन्होंने ऋषि दिखाया। अभी इधर अयोध्या में क्या हो रहा है? भरत आया, तो भरत का थोड़ा प्रसंग करके आज हम विराम लेंगे। भरत जी कैसे व्यवहार किया। भरत को खबर भेजा गया था, जल्दी आओ, बहुत इमरजेंसी में है। भरत आने से पहले ही रामचंद्र जिस दिन गए उसका केवल 6 दिन के बाद इनका मृत्यु हो गया, दशरथ का। रामचंद्र के विरह में सहन नहीं करते उनका मृत्यु हो गया। सुमित्रा केवल लक्ष्मण को ही समझाए नहीं, सुमित्रा ने कौशल्या को शांत किया। बहुत एक्सपर्ट है बात करने में सुमित्रा। ये सब घटना घटी उस समय भरत भागते भागते आया शत्रुघ्न के साथ। आके देखा कि दशरथ के महल में दशरथ नहीं है। दशरथ नहीं होते हुए देखे, तुरंत उनकी माँ के पास गया, कैकेयी के पास गया और पूछा, कैकेयी मेरी पिताजी कहाँ हैं? वैसे कैकेयी ने उनको बहुत अच्छी तरह स्वागत किया, आओ पुत्र बैठो, बड़े अच्छी तरह से पूछा। उन्हें कैकेयी पूछने लगी, मामा सब ठीक है ना, मेरे पिताजी सब ठीक है ना, सब पूछने लगी। तो भरत ने पूछा, वो सब तो चल ठीक है, आप बताओ कि पिताजी कहाँ हैं? पिताजी दिख नहीं रहे। तब कैकेयी कहती हैं, या गति सर्वभूतानां ताम गतिम ते पिता गता। देखिए कितना आसानी से बोल रही है। या गति सर्वभूताना, जो सब लोग जो गति को प्राप्त करते हैं ना, वही गति को प्राप्त कर लिए। पति को कैसा ट्रीट कर रही, देखिए जो सब लोग करते ना वैसे ही हो गया उनका, चिंता मत करो, गए तो गए। देखिए कह के किसी को धन का लालच रहता है ना, ये मत सोचो कि वो आपसे प्रेम करता है। गया तो गया, धन है ना, चलेगा ना, राज्य है ना, बस। ये लोभ, धन, इसके प्रति जो आसक्त व्यक्ति होता है ना, कभी भी उनको अच्छा व्यक्ति करके मत मानो, उनसे कभी प्रेम मत करो। दशरथ का ही समस्या थी, कैकेयी से आसक्त थे दशरथ। लेकिन उस आसक्ति को छुपाने के लिए धार्मिक बनने का प्रयास किया, लेकिन आसक्ति तो थी, स्त्रैण कहा गया है। इसलिए दशरथ का राम के एब्सेंस में मृत्यु हुआ। अब देखिए, स्वयं भगवान को जन्म दिए इतने महान दशरथ, लेकिन उनका अंतिम संस्कार राम के हाथों नहीं हुआ। दूसरी ओर जटायु, क्या संबंध है राम के साथ? कुछ भी नहीं है, एक पक्षी है कि नहीं। राम की गोद में प्राण त्याग किया, राम ने स्वयं अंतिम संस्कार किया। क्या भाग्य देखे जटायु का, क्योंकि राम की सेवा में प्राण भी त्याग करने के लिए तैयार हो गए थे। इधर दशरथ का क्या स्थिति था? राम को त्याग किया।
अपनी वचन को बद्ध बनाने के लिए, वचन को सत्य बनाने के लिए राम को त्याग किया। पहचान नहीं पाए भगवान रामचंद्र ही परम सत्य है। देखिए, धर्म और सत्य दोनों कभी कभी विपरीत हो सकता है। दोनों का समन्वय करते हुए जीना। समन्वय कैसे होगा? जब राम को बीच में रखेंगे, भगवान को बीच में रखेंगे, तभी धर्म और सत्य का समन्वय हो सकता है। खाली सत्य को पालन करने से कुछ नहीं होने वाला है। खाली धर्म को पालन करने से कुछ नहीं होने वाला है। खाली धर्म को पालन करोगे, सत्य के नाम, सत्य को उपेक्षा करते हुए, तो दशरथ जैसी स्थिति होगी। धर्म को त्याग करके केवल सत्य के ऊपर चलने के लिए प्रयास करोगे, कई की स्थिति हो जाएगी। लेकिन राम के पद चिन्हों में चलोगे, सत्य धर्म सब कुछ अपने साथ में चलेगी। ये लक्ष्मण ने किया, सीता ने किया, सुमित्रा ने किया। बात उर्मिला की बात हो रही है इधर। वाल्मीकि रामायण में उर्मिला के साथ क्या संवाद हुआ, कोई वर्णन नहीं है। एक आचार्य ने कहा, सीता जी राम से बहुत बातें कही। हमने चर्चा किया ना, पति का, पत्नी का धर्म होता है पति जहां जाते उधर जाना। क्या उर्मिला के पास पतिव्रता धर्म नहीं था क्या? उर्मिला क्यों नहीं गई लक्ष्मण के साथ में? उर्मिला क्यों नहीं गई? क्या उर्मिला पतिव्रता नहीं है? तो आचार्य ने कहा, उर्मिला की भक्ति जो है वो वर्णन नहीं कर सकते राम के प्रति। क्यों? उर्मिला को मालूम है, अगर मैं लक्ष्मण के साथ में जाऊंगी, अगर मैं अपना पतिव्रता धर्म को पालन करूंगी, तो क्या होगा? लक्ष्मण का जो ध्यान राम में होना चाहिए वो कम हो जाएगा, क्योंकि वो मुझे देखभाल करने में थोड़ी सी शक्ति जाएगी, थोड़ी समय जाएगी। नहीं, मेरी पति को छोड़ूंगी, जाओ राम की सेवा में जाने दो। देखिए, इधर सीता को समस्या नहीं थी। क्या समस्या नहीं थी? उनके लिए आर्थिक धर्म, परमार्थिक धर्म दोनों एक ही था। आर्थिक धर्म मतलब हमारी भौतिक कर्तव्य। परमार्थिक धर्म क्या है? भगवान की सेवा, क्योंकि उनकी पति ही भगवान है। पतिव्रता धर्म और भगवान की सेवा दोनों साथ साथ में हो सकती है, क्योंकि उनकी पति ही भगवान है। लेकिन उर्मिला की स्थिति क्या है? विरोधाभास था। अपने भौतिक कर्तव्य और आध्यात्मिक कर्तव्य में विरोधाभास था। अगर वो अपनी भौतिक कर्तव्य यानी पतिव्रता धर्म को पालन करेगी तो राम की सेवा में कमी होगी। इसलिए उर्मिला ने क्या किया? चुपचाप रह गए, बस मेरी पति को जाने दो भगवान की सेवा करने में। मन ही मन में अपने पतिव्रता को धर्म पालन किया, अंतरंगिक तरीके से पतिव्रता को धर्म को पालन किया उर्मिला ने। राम की भक्ति के कारण भगवत भक्ति प्राप्त होगी तो हर प्रकार के जो दुविधा होती है उसमें समाधान हो सकता है। भगवत भक्ति नहीं है, राम की भक्ति नहीं है, शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो दुविधा भी दूर रह जाता है। तो इधर जैसे भरत ताकि इस प्रकार बातचीत हो रहा है, तो उनके पिताजी के विषय में, दशरथ के विषय में उन्होंने सुना तो राजा महता तेजस्वी यायुषी सताम गति ही, तो ने कहा कि जैसे बड़े लोग अलग अलग अच्छे लोग जो है गति को प्राप्त करते हैं, वैसे गति को तुम्हारे पिताजी प्राप्त कर लिए हैं। जो या गति सर्वभूतानाम ताम गतिम ते पितागता, ये कहने के बाद जैसे भरत ने इस बात को सुना तुरंत शोक को व्यक्त किया। उन्होंने कहा तच्छ्रुत्वा भरतः वाक्यम धर्म अभिजातवान शुचि, बड़े शुचि है, धर्म को जानने वाला है। पपात सहस्त्र भूमो पिता पितृशोका बल अर्दितः, बड़ा बड़ी तरीके से अर्थन किया, मतलब उनका दुख लगा बहुत, आर्तितः, इतना दुख लगा। दुख में वो अनेकों अनेकों विषयों को कहने लगे, किस प्रकार मैं अपने पिताजी को देख नहीं पाया, पिताजी चले गए असलियत में, तथा शोकेन स्वामी पितुर्मरण दुखितः, पितृ मरण की वजह से बहुत दुखी होने लगे। विललाप महातेजा, भरत का वर्णन हो रहा है, महातेजा महातेजस्वी भरत, भरत का भी गुणगान हो रहा है। तो भरत ने पूछा कि ये भरत का विलाप देख के कौशल्या कैकेयी कहने लगी भरत को, हे भरत ऐसा विलाप क्यों करो, तुम बड़े तेजस्वी व्यक्ति हो, रो मत। तो फिर भी भरत ने पूछा कैकेयी से
कि यह मृत्यु हो रहा था या मृत्यु हुआ था, उस समय पिताजी ने क्या बोला वो तो बताओ, क्या कहा? तब कैकेयी वो कहती हैं भरत से, मरने के समय आपके पिताजी ने राम राम लक्ष्मण सीता का नाम लेते हुए उन्होंने शरीर त्याग किया। तो कैकेयी ने बाद में कहा कि और क्या कहा? भरत ने पूछा। कैकेयी ने कहा, जब शरीर त्याग करने वाले थे ना, दशरथ इन वाक्यों को कहा। क्या वाक्यों को कहा? जो भी व्यक्ति सीता राम लक्ष्मण को वापस आते हुए देखता है अयोध्या में, वो बड़े पुण्यवान है। तो कैकेयी ने जैसे इस प्रकार भरत को कहा, तो भरत ने पूछा, क्या मृत्यु के समय, पिताजी का मृत्यु के समय सीता राम लक्ष्मण वो तीनों नहीं थे क्या? तब कैकेयी बोलने लगी, बेटा सुनो, मैंने क्या किया तुम्हारे लिए। हाँ, तो ये श्लोक को उच्चारण करते हुए लगे, राम इति राजा विलंपन हा सीता लक्ष्मण इति छा। हा राम, हा सीता, हा लक्ष्मण करते हुए विलंपन होते हुए स महाराजा परम लोकम गतिमताम वरहा, गतिमताम वरहा, बड़े ऊंचे गति को प्राप्त किए। क्या बोलते हुए? हा राम, हा सीता, हा लक्ष्मण को करते हुए। इमं तु पश्चिमाम वचम, जो व्यक्ति वापस आते हुए इनको देखता है वो निश्चित रूप में काल धर्म परीक्षित, ये काल के बाद में अनेकों काल, ये 14 साल का जो वनवास के बाद जो वापस आएंगे, जो देखता है वो बड़ा बुद्धिमान, बड़ा सुखी होगा, बड़ा भाग्यवान होगा, ऐसा बोलते हुए चलेंगे। तो जैसे इस प्रकार लक्ष्मण ने, भरत ने इस प्रकार सुना, तो भरत पूछा, तो कैकेयी बोलने लगी, पूरा स्टोरी सुनाई। ये सुनते सुनते भरत को क्रोध आया। उस क्रोध में भरत ने नाना प्रकार की बातों को कहने लगा, नाना प्रकार की बातों के लिए कहा कि तुमको इस राज्य से मैं बहिष्कार कर देता हूं, चले जाना चाहिए। पता नहीं मेरा जन्म तुम्हारे गर्भ से क्यों हुआ, तुम्हारे लिए ये भरत अभी मर गया। अनेक अनेक वचनों को कहा। कहते हुए भरत ने सोचा, अभी बस मुझे राम को वापस लेना है, लेके आना है, राम को वापस लेके आना है, क्योंकि मैं राज्य को स्वीकार नहीं करूंगा। ऐसा बोलते हुए भरत जो है राम को वापस लाने के लिए तैयार हो गया। उस समय वशिष्ठ भरत को रोका, भरत मत जाओ, मत जाओ, तुमको राजा बनना है। तो भरत ने वशिष्ठ को कहा, देखो मैं परतंत्र हूं, जैसे राज्य परतंत्र होता है, यानी राज्य जो है राजा के ऊपर करता है, मैं भी उसी प्रकार राजा के ऊपर निर्भर करता हूं। मैं राजा नहीं बन सकता हूं। राम के बिना कौन सा राज्य है, राम के बिना कौन सा भरत है, भरत है ही नहीं, राज्य नहीं, कुछ भी नहीं राम के बिना। तो मैं उनको वापस लेके आऊंगा करके तैयार हो गए। सब अयोध्यावासी तैयार हो गए चलने के, राम से मिलने के लिए। भरत ने सेलेक्ट किया, हजारों हजारों लोग चले, बड़ी सेना के साथ निकल पड़े। जब निकल पड़े, क्या हुआ रास्ते में? सबसे पहला संवाद या मुलाकात हुआ किसके साथ? गुहक के साथ हुआ। तो ये गुहक जैसे इतनी बड़ी सेना आ रही है, भरत आगे आगे आ रहा है, सुनते ही जाके अपने सारे जितने भी जो बोटमैन हैं, उनके साथ में रहने वाले नाविक है, सबको कहा, 500 नाव थे, उन सबको बुलाया, बुला के कहा सब नाव को तैयार करो। भरत के मन में क्या चल रहा है जरा पता करो। अगर भरत के मन में कोई दुष्ट विचार है तो क्या करेंगे? हम सबको नाव में बिठाएंगे, भरत के साथ में बीच में जाके डुबा देंगे। अगर उनके मन में सद्भावना है, मैं समाप्त करूंगा। हाँ ठीक है। अगर उनमें सद्भावना है तो क्या होगा? हम उनको पार कराएंगे। तो बहुत सुंदर संवाद हुआ, पार कराया, डुबाया नहीं। क्योंकि भरत ने कह दिया कि मैं राम को वापस लाने जा रहा हूं, तो गुहक बड़ा आनंद से, भैया जाओ, जल्दी जाओ, वापस लेके आओ।
जब भरद्वाज आश्रम में गए, भरद्वाज आश्रम, भरत को देख के सीधा उन्होंने कह दिया, क्या तुम्हारे मन में पाप करने का विचार तो नहीं ना? तो भरत सोचने लगे, क्या भगवान अपि ते मतम, आप स्वयं भगवान हैं, भगवान मतलब महान व्यक्ति है, इतने महान व्यक्ति हो, आप भी मेरे बारे में ऐसे सोच रहे हो? अब देखिए, जो भगवान की सेवा में रत होता है ना, उनको बहुत निंदा सुनना पड़ता है। लक्ष्मण को कोई निंदा नहीं था, राम के साथ जा रहे सब गुणगान करते, लेकिन भरत का क्या स्थिति देखो, इस परतंत्र भाव कहा जाता है। तो भरद्वाज ऋषि बहुत उनको स्वागत किए। भरद्वाज ऋषि ने कहा, ठीक है, चित्रकूट में जाओ, आप उधर उनको राम को मिलोगे, एक पहाड़ होगा, पहाड़ के ऊपर एक धुआं निकलेगा, उधर पता लगेगा आपको रामचंद्र है। भरत गए सेना को लेके, लेकिन ऐसी एक छोटी सी रास्ता से सारे सेना को एक जगह रुका के भरत अकेले वशिष्ठ के साथ में गए मिलने के लिए रामचंद्र से। रामचंद्र बैठे हैं लक्ष्मण के साथ, बहुत सुंदर संवाद हुआ। तब रामचंद्र ने अनेकों अनेकों बातों को सुना, भरत ने भी सुना बातों को। भरत ने कहा वापस आओ, रामचंद्र ने कहा नहीं आऊँगा। वशिष्ठ ने समझाने के लिए प्रयास किया, तो वशिष्ठ ने कहा मैं तुम्हारा गुरु हूं ना, तुम कहो, गुरु का बात सुनना चाहिए। तो रामचंद्र एक बात कहते हैं, मैं मानता हूं गुरु का बात सुनना चाहिए, लेकिन माँ का बात सुनना चाहिए। अब मैं मानता हूं, लेकिन असलियत में पिता सबसे पहले गुरु होते हैं, क्योंकि पिता माँ के गर्भ में बीज आरोपण करते हैं ना। माँ का गर्भ जो है एक थैली है, माँ एक थैली के बराबर है बच्चे के लिए, इसलिए पिता सबसे पहला गुरु होता है। अगर उनके बिना बच्चा ही नहीं होगा, माँ जन्म देने के बाद, थोड़ा बड़ा होने के बाद गुरु जो है उसको संस्कार देते हैं, इसलिए सबसे पहला गुरु मेरे लिए मेरे पिता है। इस चीज को देकर वशिष्ठ भी हार गए। और बहुत संवाद होने के बाद भरत ने कहा बस आपके बिना मैं परिपालन कैसे करूंगा? तो राम ने कहा मेरे पादुका लो, भद्रम ते, ये तुम्हारे साथ रहेंगे। तो भरत उन पादुकाओं को सर के ऊपर रखे हुए बड़े आनंद के साथ वापस आया। कि भरत का समस्या जो था, राम मुझे उपेक्षा तो नहीं किया ना, अगर मैं उनकी सेवा करूंगा तो वो मेरे साथ किसी तरीके से रहना चाहिए। राम और राम की पादुका, पादुका का अर्थ क्या है? राम का जिम्मेदारी, राम की आज्ञा। राम में, राम की आज्ञा में कोई अंतर नहीं है। तो राम की आज्ञाओं को सर पे धारण करके, इन्हीं को राम समझते हुए भरत ने उस पादुकाओं को सिंहासन में रख के, राम जंगल में है ना, मैं भी जंगल का सुख का अनुभव नहीं करूंगा। राम जटा धारण किया ना, मैं भी जटाओं को धारण करूंगा। और राम केवल जूट के वस्त्रों को पहना है ना, मैं भी इन वन वस्त्रों को पहनूंगा। पहन के क्या करूंगा? राज्य पालन करूंगा, राम का राज्य को पालन करूंगा, राम के प्रतिनिधि के रूप में। ये भरत से हमको सीखना चाहिए। राम का प्रतिनिधि हमें अपने आप को समझते हुए क्या करना चाहिए? राम का सेवा करना चाहिए। जब तक हम इस जगत में हैं तब तक राम के प्रतिनिधि के रूप में कुछ जिम्मेदारियों करते रहना चाहिए। और लक्ष्मण जैसा भाव था किसके प्रति? राम के प्रति। उसके बिना मैं जी नहीं सकूंगा ऐसा भाव हृदय में धारण करना चाहिए। और शत्रुघ्न जैसा भक्तों की सेवा करना चाहिए। और नैतिकता में, व्यवहार में रामचंद्र जी से रहना चाहिए। इसलिए व्यवहारिक धर्म रामचंद्र सिखाया, परार्थ धर्म लक्ष्मण ने सिखाया, परतंत्र धर्म भरत ने सिखाया, और भागवतों की सेवा करने की जो भाव है वो शत्रुघ्न ने सिखाया। ये रामायण है। ये चार बातों को याद रखो तो रामायण समाप्त।